पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, इसको समझेंगे। इसमें हमें पहले समझना है व्हाट इट मीन्स बाय बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। BPH। कोई भी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया गया है और उसमें कोई भी एंगल अगर दिया हुआ है, सपोज ये है ABC, तो आप क्या कहोगे, एंगल के साथ एसोसिएटेड दोनों साइड में से छोटा साइड को कहोगे बेस, सबसे बड़ा साइड को कहोगे हाइपोटेन्यूज H, और जो तीसरा साइड बच गया जो इस एंगल के सामने है, इस एंगल के सामने जो खंबा जैसे खड़ा है उसको कहोगे परपेंडिकुलर। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है। बस आप मुझे इतना बता दो कि खाली समझ में आया जानने के लिए छोटा सा एक एग्जांपल पूछूंगा मैं। आप मुझे ये बताओ कि ये ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये दिया है 6 मीटर और ये दिया है, सपोज ये दिया है 8 मीटर, ये दिया है 6 मीटर, ये दिया है 10 मीटर, तो क्या बता सकते हो व्हाट इज बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर इन दिस फिगर। ये एंगल थीटा दिया हुआ है, बेस कितना है? नो 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 नो, गड़बड़ हो गया। क्या बोले? यस, एंगल का सामने जो साइड है वो हरदम होता है परपेंडिकुलर। एंगल का सामने कौन सा साइड है? 6, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। एंगल के साथ जो सबसे बड़ा साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 10 मीटर, और एंगल के साथ एसोसिएटेड स्मॉलर साइड होता है बेस। ये आपको जानना बहुत जरूरी है अभी ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाने के लिए। किसको बेस कहेंगे, किसको परपेंडिकुलर कहेंगे, किसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे, इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सा एंगल को हम डेजिग्नेट कर रहे हैं। समझ में आया? अगर मैं सेम फिगर आपके लिए ड्रॉ करता हूं और बोलता हूं कि ये एंगल थीटा दिया है, ये 8 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये तो 10 मीटर होगा ही, तो क्या आप मुझे अभी बता सकते हो बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज? बेस होगा कौन सा? एंगल का सामने वाला होता है क्या? परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 8। एंगल के साथ लगा हुआ सबसे बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज, छोटा साइड 6 मीटर। मतलब ट्रायंगल सेम होते हुए भी कौन सा एंगल को हम डेजिग्नेट कर रहे हैं उसके हिसाब से बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज का वैल्यूज बदल जाते हैं, लेकिन रिलेशन कायम रहता है। b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ये रिलेशन हरदम कायम रहता है। तो आखिरी क्वेश्चन में आपको दूंगा जानने के लिए कि आप लोग को सचमुच में समझ में आया कि नहीं आया। आप कहोगे b इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 8, h इज इक्वल टू 10। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, ये है 5, ये है 12, ये है 13 और दिया है ये एंगल थीटा। क्या बता सकते हो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज? बेस कौन सा होगा? परपेंडिकुलर। 12 इज परपेंडिकुलर। थीटा के सामने कौन सा एंगल है मेरे भाई? है यस, यही तो गड़बड़ है। दिस इज परपेंडिकुलर नहीं, और सबसे बड़ा साइड कौन है? 13, दिस इज हाइपोटेन्यूज। एंगल के साथ एसोसिएटेड छोटा सा साइड कौन है? ये बेस। समझ में आया क्या? इजिट समझ में आ गया। मैं थोड़ा इसी फिगर को बदल देता हूं क्योंकि अभी तक मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिला। अब मैं बोला ये एंगल, क्या बता सकते हो क्या है बेस? सर बेस इज 12 मीटर। फिर से बोल दिया। अरे थीटा के सामने कौन सा है? सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर।
जो सबसे बड़ा साइड वो हाइपोटेन्यूज, बेस के साथ एसोसिएटेड स्मॉलर साइड, सॉरी एंगल के साथ एसोसिएटेड स्मॉलर साइड को कहेंगे बेस। क्या अभी सबको समझ में आ गया? यस सर। अच्छा ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन जिसको पूछेंगे वही बताएगा, बाकी लोग नहीं बताएंगे। बस मैं चेक करना चाहता हूं समझ में आया कि नहीं आया। ये कोई एक ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, तो ए बी सी हियर, बेस perpendicular, base perpendicular and hypotenuse, perpendicular and hypotenuse, ये तीनों का नाम बताना है। इसमें से बेस में क्या आएगा, बीसी आएगा, एसी आएगा, एबी आएगा, परपेंडिकुलर में क्या आएगा, ऐसे करके पूछा है। नाउ पूछेंगे किसको? पूछेंगे पानव को पूछेंगे। पानव परपेंडिकुलर बताओ। सर परपेंडिकुलर एसी सर। पानव परपेंडिकुलर बताओ। एसी। परपेंडिकुलर इज एसी। अच्छा परपेंडिकुलर इज एसी, समझ में आ गया। और कौन बताएगा? दीपशिखा बेस बताओ। सर बेस इज एबी। बेस इज एबी। वाओ, हाइपोटेन्यूज तो बाकी रह गया। दिव्य ज्योति बोल सकता है, सामने बैठा है वो बोल रहा है कि बीसी है। तो आप लोगों को ये बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज समझना आ गया। आगे 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 क्या होता है देखते हैं। In trigonometry, point number 2. In trigonometry, the ratio of sides of a right angle triangle are defined as below। अगर हम कहेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, ऑब्वियसली ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, तो कैसे डिफाइन करते हैं? P by H, दिस साइड लेंथ बाय दिस साइड लेंथ, इसको कहते हैं साइन थीटा, SIN थीटा। B by H, इस रेशियो को कहते हैं cos थीटा, और P by B, इस रेशियो को कहते हैं tan थीटा। आपको ये वैल्यूज याद रखना है। साइन थीटा क्या है, cos थीटा क्या है, tan थीटा क्या है। डेफिनेशन: साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या इतना चीज आपको याद रहेगा? यस सर। अगर याद रह गया, अगर ये याद रह गया, तुरंत मैं चेक कर लूंगा आपको सचमुच याद है कि नहीं है। जैसे ये है 5 मीटर, ये है 12 मीटर, ये है 30 मीटर, ये है थीटा। बताओ इन दिस फिगर व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा एंड व्हाट इज tan थीटा? Sir, sin theta is P by H, that is 5 by 12, 5 by 13. 5 by 13 देखा, क्योंकि ये होता है P by H और ये होता है B by H, ये P by B ऐसे होते हैं। और ये ट्रायंगल में ये थीटा दिया गया है, मतलब ये हो जाएगा बेस, उसका सामने वाला परपेंडिकुलर और सबसे बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज। और वैल्यू डालना है। In this triangle, sin theta is P by H means 5 by 13. Cos theta is B by H. by 13. ये
tan थीटा इज p बाई b, p हो गया 5। 5/12। समझ में आ गया? हम लोग धीरे धीरे हौले हौले ट्रिग्नोमेट्री में घुस रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो, रेशियो रिकॉग्निशन होता है कि नहीं होता है देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कुछ आपको ऐसा देना चाहता हूं, ये दिया है 3 मीटर, ये दिया है 4 मीटर, ये दिया है 5 मीटर, ये एंगल दिया है थीटा। आपको बताना है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सबका वैल्यू बोलना है। क्या आप साइन थीटा का वैल्यू कोई मुझे बोल सकता है? तैयार रखो, अपना आंसर तैयार रखो, मैं जिसको पूछूंगा बताएगा। कीप योर आंसर्स रेडी। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, डेफिनेशन सबको मालूम है। साइन थीटा इज p बाई एच, कॉस थीटा इज b बाई एच, tan थीटा इज p बाई b। हो गया। हमारे सामने एक ज्ञानी आदमी बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं, आप लोग चेक कर लेना सही की गलत है। साइन थीटा दिव्य ज्योति प्रधान बताइए, जोर से बोलो, जय माता दी। साइन थीटा हो गया 3/5, कॉस थीटा 4/5, समझ में तो आ गया। tan थीटा 3/4, कोई बड़ी चीज नहीं है, नहीं? जब जोर से बोलो, बोलते हैं क्या बोलना है? जय माता दी। हम देखें टीवी में, जोर से बोलो जय माता दी, और जोर से जय माता दी। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा का वैल्यू आपको समझ में आ गया। नाउ गोज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। It is an intelligent question. In figure shown, दिया है कि AB is equal to BC. Find theta. Hence find sin theta, cos theta, tan थीटा। दिमाग का दही हो जाएगा जो ढंग से नहीं सोचेगा। कोशिश करो, आंसर रेडी रखो, जिसको पूछूंगा वो बताएगा। AB is equal to BC दिया हुआ है, hence find out what is sin theta, what is cos theta and what is tan theta। पक्का आप लोग कर सकते हो, क्योंकि यू आर ऑल इंटेलिजेंट फेलोज। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पहला क्लास है ना, हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। आपका स्पीड बढ़ाना भी मेरा काम है। और आप लोग इतने छोटे बच्चे हो कि अगर आप कोई चीज समझ नहीं पाए तो डोंट टेक इट एज योर फॉल्ट, इट इज माई फॉल्ट। आपको समझ में नहीं आया तो बोलना सर आप फेल हो गए, सर आप फेल हो गए। हम लोग तो सीधे साधे छोटे बच्चे हैं, ठीक है? बोलो बोलो।